हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए चैप्टर की, जो कि आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है। आपको पता है कि आपके 10th बोर्ड का पैटर्न है, उसमें आपका ये चैप्टर जो है, जो कि आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो रहता है वो या तो 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, या 3 मार्क्स का, या 2 मार्क्स का, या 1 मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका क्वेश्चन इस चैप्टर पे आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको ये इस तरीके से मैं सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, फॉर्मूलेस का यूज़ कैसे किया जाएगा, उस सबको मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सरफेस एरिया वॉल्यूम की आप बात करते हो तो आपका जो फॉर्मूलाज रहता है, जो मेन बेसिक फॉर्मूला रहता है वो आपको पता होना चाहिए। आपको भले वो डिराइव नहीं पता हो तो चलेगा, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए फार्मूला होता क्या है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको इस वीडियो में जो फार्मूला होता है वही बता दूंगा, और उसका यूज़ कैसे होता है ये भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इस सरफेस एरिया वॉल्यूम में, तो आपको उसकी ज्योमेट्री के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ज्योमेट्री कैसा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम जो होता है 3D शेप के ऊपर क्वेश्चंस बेस होते हैं। तो आपको 3D शेप के बारे में आइडिया हो ताकि आप उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट या रेडियस या डायमीटर इसके बारे में आप पता कर सकते हो। अब जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने एक क्वेश्चन के साथ में उस क्वेश्चन के फॉर्मूले को ही बता रखा है, मतलब जो आपका एक ज्योमेट्री है यहाँ पे कीबोर्ड, उस कीबोर्ड का पूरा मैंने आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कीबोर्ड का एक शेप बना रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरीके से, जिसमें आपकी ये तो आपकी क्या होती है लेंथ, ये आपका ब्रेथ होता है और ये आपका हाइट होता है। जैसा आपने रूम देखा है, आपका जो रूम होता है ना वो भी एक क्यूबॉइड की तरह ही होता है। उसमें क्या होती है, आपकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ब्रेथ होती है और आपकी हाइट होती है, ठीक है ना। लेकिन जब आप बात करते हो क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में आपके क्या होता है, 8 तो वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब होता है आपके कॉर्नर्स। कॉर्नर मतलब जैसा आपका ये एक वर्टेस है, ये एक वर्टेस है, ये एक वर्टेस है, ये एक वर्टेस है, ये भी तो ऐसे करके इसमें 8 क्या है, वर्टेसेस है। एज कौन सी होती है, जो आपकी ये जो है ये आप देख पा रहे ये क्या होती है, आपकी एजेस होती है। तो यहाँ पे कितनी आपकी 12 एजेस होती है क्यूबॉइड में। और आपका फेसेस मतलब क्या होता है कि आपका जो रेक्टेंगल फेस है, जो आप रेक्टेंगल सरफेस देख पा रहे हो, ये क्या होती है, आपकी फेस होती है। तो ऐसी 6 फेसेस होती है आपके इस क्यूबॉइड में। और इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आप फॉर्मूला देख पा रहे हो यहाँ पर। एक फॉर्मूला होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, जो कि आपका होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या में होती है, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर में यूनिट का मतलब क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा आपका आंसर, या फिर मीटर स्क्वायर में, या मिलीमीटर स्क्वायर में। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। और सेम टू, और एक और फॉर्मूला आपका होता है जो कि होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोलो या मैं उसको बोलो एरिया ऑफ 4 वॉल। अगर मैं रूम की बात करूँ तो रूम के हिसाब से अगर मैं इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलूँ या फिर उसको एरिया 4 वॉल बोलूँ, बात आपकी एक ही है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में हाइट, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप रूम की बात कर रहे हो, आप ऐसा समझिए कि सपोज अगर आपको रूम में वाइट वॉशिंग करनी है, तो आप वाइट वॉशिंग क्या करोगे, उसकी 4 वॉल पे करोगे, उसकी सीलिंग पे और बेस पे तो नहीं करोगे। मतलब जब भी आप वाइट वॉशिंग करोगे एक रूम की, तो वो आप उसके 4 वॉल पे करोगे, ना कि उसके सीलिंग पे और फ्लोर पे करोगे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाला फेस होता है, या जो आपका जो फ्लोर होता है, उसी के अपोजिट में जो आपका सीलिंग होता है उसको हटा दिया है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब एक होता है आपका डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे आपका एक रूम है, उस रूम में आपको एक सबसे लंबा पोल लगाना है, तो उसको आप कैसे लगाएंगे, डायगोनल की फॉर्म में लगाएंगे। तो उस पोल की लेंथ कैसे निकालेंगे, उस पोल की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर और प्लस में आपका हाइट स्क्वायर। और लास्ट में आपका होता है वॉल्यूम, कि अगर सपोज़ उसी रूम को अगर हमें किसी चीज़ से फिल करना है या भरना है, तो क्या वॉल्यूम होगा। तो उस वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट क्यूबिक यूनिट। ये जो भी आपका आंसर आएगा क्या में आएगा, क्यूबिक यूनिट में आएगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ थी। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है हमारा। अब इसमें आपका क्वेश्चन सिंपल सा फॉर्मूला बेस होता है। कैसे, अगर सपोज क्वेश्चन में आपको बोला कि अगर एक हमारे पास क्यूबॉइड है या एक रूम है, उसकी लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ सपोज 6 सेंटीमीटर और हाइट कुछ दे दिया आपको, और आपको बोलेगा कि उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, या लेटरल सरफेस एरिया निकालो, या डायगोनल निकालो, या वॉल्यूम निकालो, तो आप डायरेक्टली फार्मूला रख करके फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसा ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा।
अब ये चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके डायमेंशन को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन के टाइम पे आपकी कोई दिक्कत ना हो। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यह क्वेश्चन में लिखा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 3.5 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रूम है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, उसकी लेंथ है आपके 5 मीटर और ब्रेथ कितना है 3.5 मीटर और हाइट कितना आपका 4 मीटर। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि हमें ये पता करना है कि उस पर वाइट वॉशिंग करनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब हम वाइट वॉशिंग की बात करते हैं, वाइट वॉशिंग क्या होती है, वाइट वॉशिंग होती है उसके 4 वॉल पे, और जब आप 4 वॉल पे वाइट वॉशिंग कर रहे हो और अगर आपको उसकी कॉस्ट निकालनी तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने एरिए पे या कितने कितने एरिया पे आपको वाइट वॉशिंग करनी है। तो पहले आपको वो एरिया पता होना चाहिए, और यहाँ पे वो एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमें एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब मैं इसको एरिया ऑफ 4 वॉल बोलूँ या फिर मैं इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलूँ, एक ही बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ ये चीज़। अब जैसे क्वेश्चन में मैंने कहा एरिया ऑफ 4 वॉल, तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या था हमारे पास, 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल का या लेटरल सरफेस एरिया। 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है आपकी 4 और ब्रैकेट में आपका लेंथ प्लस ब्रेथ, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 प्लस 3.5, ठीक है ना। अब आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2 4 8 हो जाएगा आपका, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 8.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसा है, सॉरी हाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर क्योंकि आपका हाइट भी मीटर में और इन दोनों का सम भी मीटर में आएगा, इसलिए आपका मीटर स्क्वायर। 8 5 40 का 0 पावर 4, 8 8 64, 64 प्लस 4 68 मीटर स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट, आपको कॉस्ट निकालनी है। तो अभी तो आपने क्या निकाला, सिर्फ एरिया निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर पर वाइट वॉशिंग करने की कॉस्ट कितनी है। तो आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मीटर स्क्वायर पर वाइट वॉशिंग करने की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपये। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज़ की। 1 मीटर स्क्वायर पर अगर मुझे वाइट वॉशिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी हमारे पास में, 20 रुपये रहेगी। और अगर हमें कॉस्ट निकालनी है सेम वाइट वॉशिंग की, लेकिन हमारा एरिया कितना आया था 68 आया था, क्योंकि हमको 68 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग करनी है। तो जो आपके 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 20 रुपये, उसको आप 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 68 इंटू 20। तो आपको यहाँ पे शायद समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 को मैंने 0 ऐसा ऐसा कॉपी कर लिया, 2 6 18 का 2 8 16 का 6 पावर 1, 2 6 12 प्लस 1 13। तो ये क्या आ गया आपका कॉस्ट आ गया। अगर आपको 20 रुपये पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से अगर आपको इस 4 वॉलों पे वाइट वॉशिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 1360 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।